बगैर किसी ताखीर के सीधे सीधे जनाब जौहर कानपुरी जो आज के अहद में तमाम दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर सिखाते हैं। एक ऐसे फनकार जिन्होंने तमाम ऐसे लोगों को लहजे इनकार में बात करने का हुनर सिखाया, वो शख्सियत जनाब जौहर कानपुरी की है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने क़तात गज़लों और नज़मों के साथ माइक पर तशरीफ़ लाएं और मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में जो बज़्म अदब कचौचा शरीफ का ये मुशायरा है, इस मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में जनाब जौहर कानपुरी के कलाम के साथ हमारा सफ़र मुकम्मल होगा। मैं जल्दी से, आप लोग बैठ जाइए, बहुत जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। जैसे ही आप बैठ जाएंगे मैं जनाब जौहर कानपुरी को बुला लूँगा, जल्दी बैठिए। हाँ, मैं जनाब जौहर कानपुरी से बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भरपूर बेदारी और पूरी ताजगी के साथ जनाब जौहर कानपुरी को समाअत करें। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब जौहर कानपुरी। कचौचा के थके हुए सामीन, मुशायरा बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों के बाद कचौचा हाजिरी हो रही है हमारी। अल्लाह करे कि जब मैं पढ़ना शुरू करूं तो आप में ज़िंदगी पैदा हो जाए। डॉक्टर कलीम कैसर साहब के हुक्म पर हाजिरी हुई, लेकिन मुझे मालूम है कि दरपर्दा किसका हुक्म चल रहा था, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मेराज मियाँ को बड़ा एजाज़ मिला, वो ज़िला अध्यक्ष बन गए। तो मुझे ही नहीं मालूम था कि मेराज मियाँ यहाँ तक सियासत में है। मैं तो उन्हें बहुत शरीफ आदमी समझ रहा था। तो मेराज मियाँ अभी बैठे थे, अभी भी चले गए, लेकिन जहाँ पर भी हैं मैं अपनी बात यहीं तो शुरू करना चाहता हूँ और एक 4 मिसरे उनकी नज़र करता हूँ, उसके बाद आगे का सफ़र तय करता हूँ। सलाउद्दीन भाई, समझ रहे थे हम अहले वतन यही अब तक, समझ रहे थे हम अहले वतन, हम अहले वतन यही अब तक, सफर हमारा है गुंडों की ही क़यादत में। वाह। समझ रहे थे हम अहले वतन, हम अहले वतन यही अब तक, सफर हमारा है गुंडों की ही क़यादत में, मगर अब आपसे मिलकर हमें यकीन हुआ शरीफ लोग भी मौजूद है सियासत। वाह। मगर अब आपसे मिलकर हमें यकीन हुआ शरीफ लोग भी मौजूद हैं, शरीफ लोग भी मौजूद है सियासत में। थोड़ी सी जिंदगी और पैदा करें तो और अच्छा लगे। एक मतला पढ़ता हूँ, ये कचौचा शरीफ की सरजमीन। मतला ऐसा मतला है कि इसे चाहे आप गज़ल का मतला समझ लें, चाहे नात का मतला समझ लें, चाहे मनकबत का मतला समझ लें, ये आपकी सोच पर है। मतलब मैंने यूं कहा है कि ये बात सच है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। ये बात सच है। शबीना बहुत शिकवे कर रही थी, वो भी सुन लें। ये बात सच है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। वो सामने था और मैं पागल नहीं हुआ। ये बात सच है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। वो सामने सच है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। वो सामने था और मैं पागल नहीं हुआ। वो सामने था और मैं पागल नहीं हुआ। इतनी कमाई उसकी हुई 5 साल में, इतनी कमाई उसकी हुई 5 साल में। इस बार हार कर भी वो पैदल नहीं हुआ। इतनी कमाई उसकी हुई 5 साल में, इतनी कमाई उसकी हुई 5 साल में, इस बार हार कर भी वो पैदल नहीं हुआ। देखो भाई, थोड़ी जिंदगी पैदा करो। मैं कुछ अच्छे शेर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक जिंदगी नहीं पैदा होगी, जब तक नहीं सुना सकता। फिर मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा शेर बुरा है, वही सुनाऊंगा। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 2 कते पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आप जागेंगे। उसके बाद फिर लौट के आऊंगा, थोड़ी शायरी के तरह मुशायरा बन जाएगा। दौलत की भूख, ये मैंने अभी कहे थे हमारे रेल मंत्री जी जब फंसे।
जब मैंने ये कहा कि दौलत की भूख अपना करिश्मा दिखा गई, वाह, दौलत की भूख अपना करिश्मा दिखा गई, बंसल के सर पे बदली मुसीबत की छा गई। दौलत की भूख अपना करिश्मा दिखा गई, बंसल के सर पे बदली मुसीबत की छा गई, और रिश्वत की झंडी भांजा दिखला के हट गया, मामू की रेल जेल के नजदीक आ गई। रिश्वत की झंडी भांजा दिखला के हट गया, रिश्वत की झंडी भांजा दिखला के हट गया, मामू की रेल जेल के नजदीक आ गई। फिर शेर मैंने ये कहा उसके बाद कि जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, एक बार अगर मैंने सच कहा है और सच कह रहा हूं, चौथा मिसरा बताए कि हाँ जौहर कानपुरी सच बोल रहा है, तो एक बार सब लोग दाद दे देंगे, बस इतनी सी गुजारिश है। झूठ कह रहा हूं तो कोई शख्स दाद नहीं दे, सब खामोश है। ये जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। वाह, जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता, और जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। जैसे यहाँ जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, वाह वाह वाह, जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता, जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। वाह 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 वाह। थोड़ी देर ऐसे ही सुन लो आप, जैसे अभी सुना था ये शेर, थोड़ी देर ऐसे ही सुन लो, वक्त ज्यादा नहीं है नहीं, तो ऐसे ही सुन लो। जैसे अभी आप चीख रहे थे ऐसे ही सुन लो। आप जब दाद देते ना तो शायर ये समझता है कि शेर अच्छा पढ़ दिया, चाहे इतना बुरा हो, लेकिन अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया सलाउद्दीन भाई, शुक्रिया सलाउद्दीन भाई, मुखातिब कर दिया आपने, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मुबारकबाद नहीं दूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि अजमल सुल्तानपुरी साहब को जो आपने एजाज़ बख्शा, ये एजाज़ है, ये मदद नहीं थी। आपने उनकी उर्दू नवाजी, उनके अदब और उनकी अजमतों का एतराफ़ किया, तो आपने ये उन्हें एजाज़ बख्शा। और बड़े लोग ही एजाज़ बख्शते हैं, बड़े लोग ही बड़ा काम करते हैं। यहाँ पर बड़े लोगों से मुराद दौलतमंद मत समझ लीजिएगा, बड़ा शख्स वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो, जिसकी फिक्र बड़ी हो, जिसका कैरेक्टर बड़ा हो। तो ये चार मिसरे मैं चाहता हूँ कि सलाउद्दीन भाई की तरफ से पढ़ता हूँ, मैं आपकी खिदमत में समात फरमाइएगा। यहाँ पर कैरेक्टर सलाउद्दीन भाई है, शेर में पढ़ रहा हूँ। बुलंदियों को मेरी कोई पा नहीं सकता, बुलंदियों को मेरी कोई पा नहीं सकता, कद अपना मेरे बराबर बढ़ा नहीं सकता। वाह, बुलंदियों को मेरी कोई पा नहीं सकता, कद अपना मेरे बराबर बढ़ा नहीं सकता, कद अपना मेरे बराबर बढ़ा नहीं सकता। मैं आफताब नहीं हूं जो डूब जाऊंगा, मैं आसमान हूं पस्ती में आ नहीं सकता। वाह वाह वाह। मैं आफताब नहीं हूं जो डूब जाऊंगा, मैं आसमान हूं पस्ती में आ नहीं सकता। वाह। मेरे एक भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे एक चार मिसरों का हुक्म दिया है, तो मैं वो भी पढ़ दूं, उसके बाद और शेर सुनाऊंगा। ये चार मिसरे मैंने उस वक्त कहे जब फांसी की सज़ा कुछ लोगों को सुनाई गई थी, कई साल हो गए, उसके बाद अभी फांसी दी गई पिछले दिनों। तो मैंने सोचा और एक सोच मेरी जाकर एक जगह ठहरी, फिर मैंने शेर कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान की अदालत का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। जो फैसला आया उसका इस्तकबाल करते हैं। जौहर कानपुरी शेर कहता है, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। वाह, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता यह है जो है गुजरात का कातिल
बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता ये है, जो है गुजरात का कातिल उसे किस दिन सजा होगी। जो है गुजरात का कातिल, वाह 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 वाह। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। वाह। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। वाह। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। वाह वाह वाह। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। अदालतों को तो ठीक से बैठ जाओ, आराम से, थोड़ा आराम से बढ़ा से। हाँ बेटा हो गया। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। फिर मेरा दिल चाह रहा है कुछ शायरी सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो, लेकिन जिंदा होकर सुने, वरना ऐसे ही शेर सुनाऊं, थोड़ा सा अलग सुनाऊं। सुने, सुनिएगा। एक मतलब एक शेर, मतलब यह है कि न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है, न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है, मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। जो शेर धीरे से पढ़ते हैं उसे ये मत समझिएगा कि हल्का शेर है, दाग भी धीरे से मत दो। हाँ, उसी तरीके से बेदार रहिए आप, तभी मजा आएगा। इसमें एक शेर सुनाना चाहता हूँ। न दौलत, सलाउद्दीन भाई, न दौलत के खुदाओं का, सुने सलाउद्दीन भाई, न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है, मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। गुरूरे पारसाई तू कहां जाएगा महशर में, गुरूरे पारसाई तू कहां जाएगा महशर में। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। गुरूरे पारसाई तू कहां जाएगा महशर में। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। गुरूरे पारसाई तू कहां जाएगा महशर में, गुरूरे पारसाई तू कहां जाएगा महशर में। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, जब चिराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज की जमानत दी है। खुद हवाओं ने तहफ्फुज की जमानत दी है। और मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। एक बतला सुनाओ, उसके बाद एक नई गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, एक छोटी छोटी एक दो नई गजलें सुनाऊंगा इंशाल्लाह, वक्त रहा तो। ये मेरा दिल मत दुखा और चूड़ी लाने की फुर्सत नहीं। क्या क्या एक बतला सुनाता हूँ, उसके बाद में कुछ शेर सुना। ये हिसाब किताब भी हो ही जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, निपटा दो इसमें, इसी मुशायरे में हर जगह कौन हिसाब किताब कर। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। वाह। तुम्हारा घर हमेशा हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं। हाँ। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। हाँ हाँ। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। वाह।
आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाए। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, कब से कहता हूँ मुझे प्यार करो। बस हो गया काम। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वाह। वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। कब से कहता हूं, वाह वाह वाह। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, चाहती कब क्या से हो? कहता हूं मुझे प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। अरे एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है। तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा, तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाऊं। तुम मोहब्बत से जो देखो, दुआ ये है कि मैं वो खुश नसीब हो जाऊं। दुआ ये है, बिल्कुल नहीं गदल, जी जी, बिल्कुल नहीं गदल, सुनिए। दुआ ये है, दुआ ये है कि मैं वो खुश नसीब हो जाऊं, गुलों के साथ रहूं अंदलीब हो जाऊं, गुलों के साथ रहूं अंदलीब हो जाऊं। और खड़े हैं, सुनिएगा, दुआ गुलों के साथ रहूं अंदलीब हो जाऊं। और मेरी अमीरी मेरे दोस्तों को चुभती है, मेरी अमीरी मेरे दोस्तों को चुभती है। वो चाहते हैं मैं फिर से गरीब हो जाऊं। वाह। मेरी अमीरी मेरे दोस्तों को चुभती है, वो चाहते हैं मैं फिर से गरीब हो जाऊं। और बहुत तपाक से मिलती है मुझसे एक लड़की, बहुत तपाक से मिलती है मुझसे एक लड़की, वो चाहती है शबीना अदीब हो जाऊं। बहुत तपाक, अरे वाह 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 वाह, बहुत तपाक से मिलती है मुझसे एक लड़की। अच्छा ये हो रहा है, बहुत तपाक से मिलती है, ये सब भी हो रहा है। वाह। अरे तो ठीक है, आगाह कर रहा हूँ, आगाह भी कर रहा हूँ। बहुत तपाक से मिलती है मुझसे एक लड़की। वाह वाह वाह। वो अरे मैं तो इसलिए आगाह कर रहा हूं कि अगर पकड़ा जाऊं तो ये बता दूं कि मैं तो पहले ही कह चुका था। नहीं, इसमें एक फायदा ये भी है कि अगर धमकी में काम चल गया तो चल जाएगा। बहुत तपाक से मिलती है मुझसे एक लड़की, वो चाहती है शबीना अदीब हो जाऊं। वाह। मेरी खुदा करे कि नजर ही ना आ सकूं तुमको, खुदा करे कि नजर ही ना आ सकूं तुमको, मैं आज इतना तुम्हारे करीब हो जाऊं। वाह 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 वाह। खुदा करे कि नजर ही ना आ सकूं तुमको, खुदा करे कि नजर ही ना आ सकूं तुमको, मैं आज इतना तुम्हारे करीब हो जाऊं। और एक गजल बिल्कुल ये भी ताजा है, जी सुनिएगा नदीम, आपने जी जी सुनी है। इरशाद इरशाद। गजल ये है कि तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पर रहते हैं, मेरी मंजूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वाह। तेरे गम मेरे दिल में, तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पर रहते हैं। वाह। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर। वाह वाह वाह। अच्छा शेर जाया कर दिया आपने, अच्छा शेर पर दाद भी दे दिया करो। तेरे गम मेरे दिल में मेरी, देखिए लोग जा रहे हैं,
नमाज के लिए जा रहे हैं शायद। हमें अहले सुखन होने की जौहर बड़ी शर्तें निभानी पड़ रही हैं। नमाजी मस्जिदों को जा रहे हैं, हमें गजलें सुनानी पड़ रही हैं। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पे रहते हैं। वाह वाह वाह। उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पे रहते हैं। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा। यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। वाह। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा। यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। खड़े हैं जिनके पीछे अहले ज़र भी मुक्तदी बनकर, खड़े हैं जिनके पीछे अहले ज़र भी मुक्तदी बनकर। वो आलिम आज भी मस्जिद में मजदूरी पे रहते हैं। वाह। इस शेर पर आपने दाद नहीं दी, इसको सोचिएगा कभी। वाह वाह। इसको आप कभी सोचिएगा। खड़े हैं जिनके पीछे अहले ज़र भी मुक्तदी बनकर। वाह वाह। खड़े हैं जिनके पीछे अहले ज़र भी मुक्तदी बनकर। वो आलिम आज भी मस्जिद में मजदूरी पे रहते हैं। वाह। वो आलिम आज भी मस्जिद में मजदूरी पे रहते हैं। वो आलिम आज भी अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वक्त है थोड़ा बहुत, 5-7 मिनट हैं। 5-7 मिनट हैं। चलिए एक नज्म सुनाता हूँ और अल्लाह करे कि वो नज्म अजान से पहले ख़त्म हो जाए। ये इस नज्म का उन्वान है अमीरी का नशा। सुनिएगा, ये नज्म पढ़ता हूँ, अमीरी का नशा। हाँ हाँ पढ़िए जौहर भाई। नज्म यहाँ तो शुरू होती है। देखिए ये उठ के जो जा रहे हैं इनको तो खैर नहीं मालूम, लेकिन अब जो जाए उसे ये बता दीजिएगा कि उठ के जाना बदतमीज़ी होता है। किसी शायर के पढ़ने पर उठ के जाना ये बेअदबी भी है, बदतमीज़ी भी है। ये मुशायरा हमारा तहजीब का इदारा है, यहाँ पर अदब सिखाया भी जाता है, अदब सीखा भी जाता है। तो इतना ज़रूर सीख लेना चाहिए कि जब कोई शायर कलाम पढ़ रहा हो उस बीच नहीं उठना चाहिए। बस जी जौहर भाई। अच्छा, ये सलाउद्दीन भाई तरफदारी कर रहे हैं। नज्म का उन्वान है अमीरी का नशा। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था। वाह। हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था। हमारे भाई और बहनों के बचपन का ज़माना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी। बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल के चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में। कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया 2-4 लुक़्मों, कभी सबने गुजारा कर लिया 2-4 लुक़्मों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था। हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के। वाह वाह वाह। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल कर, गरीबी थी सभी मगर एक हम दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। वाह। ताली बजा रहे हैं तो एक बार सब लोग मिल के तालियां बजा के बताएं कि हाँ, शुक्रिया। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले। हाँ। अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले। फकत चेहरे नहीं दिल जहन और जज्बे बदल डाले। वाह। मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे। मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। वाह वाह वाह। मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे। मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। पड़ोसी गैर है ये सोचकर मसरूर रहते हैं। बहुत खुश हैं कि अपने भाइयों से दूर रहते हैं। गुरूर और तमकनत की झील में उतरे हुए हैं हम। अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते। वाह 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 वाह।
कि झूठी शान के शोलों में सब क्या कहना है, क्या कि कहना झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर वाह, है वाह, भाई वाह, वाह। मुखलिस तो उसे नौकर बताते हैं। हमारे दीदे पूर्णम ने वो मंजर भी देखा है, जमा होते हुए बेटों का दिल पत्थर भी देखा है। वाह जमा होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली। सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुलाकर ऐसे कदमों को नए घर की तरफ लेकर चले सब अपने बच्चों को। मगर जब बूढ़ी अम्मी और अब्बू का सवाल आया, किसी ने बाप को रखा, किसी ने माँ को अपनाया, किसी ने भी न सोचा बाप माँ को साथ रखा जाए। इन्हें इस उम्र की दहलीज पे तन्हा न छोड़ा जाए। बहुत पुरदर्द पुरगम था समा माँ बाप की खातिर, बहुत ही सख्त था वो इम्तिहान माँ बाप की खातिर, बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको। बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा। बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको। बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं। वाह खास तौर पर नौजवान दोस्तों बहुत तवज्जो से सुनेंगे। ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं। वो लिखना चाहते हैं जहन में बातें जो आई हैं। वाह जो अब दिल कह रहा है हम उसे तहरीर करते हैं। कलम को तेज करते हैं, ज़बां को तीर करते हैं। वो बेटे कसरते दौलत से जिनके जिस्म ऐठे हैं, जो अपना फर्ज अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं, सभी उन बेहिस्सों का कल बुरा अंजाम होना है। उन्हें तो जिंदगी में एक दिन नाकाम होना है। जो फितरत उनकी है औलाद में भी पाई जाएगी। कहानी जुल्म की एक बार फिर दोहराई जाएगी। हया से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे कि जब उनके जमा बेटे उन्हें घर से निकाले। वाह वाह वाह। दोस्तों जनाब जौहर कानपुरी के कलाम के साथ हमारा ये सफर मुकम्मल हुआ।